यस प्रिंसिपल। नेहा जी, जुनेद जी, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। जिनको आना था वो आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? मैम, स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? यस, हो रहा है। अभी क्लियर है ना मैम? ओके। सो आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग इन सक्सेस एबीलिटी। सो ये हमारे हमारे महागुरु जिसके बारे में जानते हैं, मिस्टर मनदीप कंबोज सर। उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरएवर के अंदर। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। और उसके अंदर बात करेंगे, एक एक को जानेंगे कि हमारे क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जिनके पास डायरी है और पेन है वो लेके बैठे। जो भी मतलब पहले भी सीखा होगा, बट अलग अलग स्पीकर से उनका एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग जानेंगे, जैसे कि मैंने सीखा है। ठीक है। तो गुरफाम भाई, कल्पना जी, आपके पास डायरी पेन है? दोनों अवेलेबल है? माइक ऑन करके बता सकते हैं। मेरे पास। ओके ओके, नया मैम आपके पास है? चलिए, कोई नहीं। फर्स्ट बात करते हैं नॉलेज। सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि हमारी 3 पीस की सबसे बड़ी नॉलेज होनी चाहिए: कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान और कंपनी के प्रोडक्ट्स। अगर ये तीनों अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाते। अगर कंपनी के बारे करें तो सबसे ज्यादा इसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए कि कब से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था, एग्जैक्टली कंपनी कहाँ कहाँ पे इसके, है ना, ये सबसे मेन होता है। बाद में प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा बैकबोन हो चुका है अभी। हम किसी भी यूज के बिना रह नहीं सकते। ठीक है, चाहे एलोवेरा जेल हो गया, आर्टिक सी हो गया, मेन आरजी प्लस हो गया, इसको यूज करके एंड इसके नॉलेज लेने हैं। ठीक है। अगर आप इसके यूज करके नॉलेज नहीं लेंगे तो आप नेक्स्ट लोगों को नहीं सिखा पाओगे। एंड बात करते हैं मार्केटिंग प्लान। ये मेन होता है कि हम इसमें इनकम कैसे लेते हैं हर एक लेवल के ऊपर। कैसे कार प्लान होता है, हम कैसे ईएमआई क्वालिफाई करेंगे, एमआई क्वालिफाई करेंगे। ये सब कैसे होगा अगर आप नॉलेज लेंगे इसके बारे में डीपली। चाहे किसी चीज से भी लो या फिर इस यूट्यूब से लो, बट आपको इन तीनों का मेन नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है मेक अ लिस्ट। ठीक है, हमें एटलीस्ट 100% लोगों का मेन लिस्ट बनाते रहना है। ठीक है, जितने भी आपके फोन के अंदर जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करते रहिएगा। ठीक है, ये मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन में जैसे कि कोई भी न्यू पर्सन आते हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करते हैं, उनका नंबर आप सेव कर लीजिए। भले ही वो लोग मतलब अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बट उनका नंबर आप ऐड करते रहिए, ताकि फ्यूचर में जाके वो हमारे साथ देख के स्टार्ट कर सके। ठीक है। एंड साथ में आपको इसके साथ विजिटिंग कार्ड भी रखना है, जैसे कि मैं अपना दिखाया था विजिटिंग कार्ड। सेम वैसे ही बनाना है। आजकल अभी एक मैंने सुना था कि डेल्टा कार्ड भी आता है, जो एक सिंगल कार्ड आता है जिसमें आपका सब सारा डिटेल भर देना होता है। और वो आप लेके उस फोन पे टैप करके आपका जितना भी डाटा है वो आपके उसमें फोन के स्क्रीन में शो हो जाएगा। ठीक है, वो भी आप बना सकते हो। एंड विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हो, दोनों अवेलेबल रहेगा।
ठीक है। एंड सोशल मीडिया के थ्रू होगा ये सब, जितना भी हम नंबर लेते हैं वो सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, लिंक्डइन या फिर OLX, इसी से हम लोग को वन करना रहता है। एंड वन टू वन, सबसे बड़ा ये है कि वन टू वन करना चाहिए हमें, जैसे कि ट्रेनिंग के बाद हमें पर्सनली वीडियो कॉल करना मिलना चाहिए हम लोग। ठीक है, जो कि जूम पे होता है, पर्सनल कोचिंग कहते हैं उसको। ठीक है, वो करते रहना है, वो नहीं रुकना चाहिए, ताकि उन लोग को अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, नॉलेज मिल सके कि एग्जैक्टली पूरा फॉरएवर क्या है, इसके बारे में पता चलना चाहिए। बात करते हैं इनविटेशन, ये तो मेन है। जितने भी न्यू पर्सन अभी हैं, इसमें काफी लोगों को दिक्कत आता है कि हम इनविटेशन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वही कि मैम ने आकाश सर ने पर्सनली उन लोग को अपना रिकॉर्डेड भेज के रखा है कि कैसे उन लोग को करना है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी तो सुनना है, कॉपी बस उनको सुनते रहना है कि इनविटेशन कैसे करते हैं, अपने तरफ से अपना करना है। और ये पोलाइटली करना है, जितने भी हम पर्सन हैं उनके साथ पोलाइटली बात करना है इनविटेशन के अंदर। और ये ऑर्डर नहीं देना हम लोग को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई बॉस वॉस कुछ नहीं है। हम एक लीडर है, हम ऐसे पर्सन हैं जिनको हम वर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऑर्डर नहीं जरूरी है। जिनको काम होगा वो काम के लिए हम लोग को अच्छे से बात करेंगे, नहीं करेंगे तो हम उनको तुरंत वो खुद ही ब्लॉक कर देंगे या डिलीट कर देंगे हम लोग को। ठीक है, एंड कॉल को 2-3 मिनट में खत्म कर देना है। 2-3 मिनट में, कभी कभी किसी का 4 मिनट तक हो जाता है, बट उतना ही रखना है, प्रॉपर पूरा अंडरस्टैंड नहीं करवा देना है। 30-40 मिनट बिल्कुल नहीं देना है कॉलिंग के अंदर। 1 या 2 मिनट जितना हो सके उतना करना है। ठीक है, और टाइम नहीं देना है। ठीक है, किसी भी पर्सन को जो भी अभी टाइम दे रहे हो बिल्कुल नहीं देना उन लोग को। ठीक है, एंड बिजी शो करना है। मतलब अभी आपने, जैसे कि अभी किसी ने अभी लिंक फॉर्म फिल किया, ठीक है, एंड आपको अभी कॉल करेंगे तो उनको लगेगा कि अभी फ्री बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसको शो करो कि आप थोड़ा बिजी हो, आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसको कॉल करो। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि आप कहीं बिजी हो। ठीक है, कहीं अगर व्हाट्सएप पे कर रहे हो तो, अगर व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया है तो मैसेज को अभी सीन करके रिप्लाई नहीं करो, मैसेज को आधे घंटे या 1 घंटे के बाद रिप्लाई करो उनको। शो द प्लान, ये सबसे ज्यादा होता है कि हमारे पास टूल्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट, राइट। सबके पास टूल्स है, लाइक कैमरा, लैपटॉप। कल्पना जी, आपके पास क्या क्या है? माइक ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, आपके आपके टूल्स क्या क्या है अभी घर पे, एज आप अब प्रोमोट कर रहे हैं? फोन है सिर्फ, हाँ जी। 2 फोन है सिर्फ, 2 फोन। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक अच्छा सा रिंग लाइट होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से फेस वैल्यू दिखा सके, कैसे फॉर्मल ड्रेस पे बैठना है। ठीक है, जैसे कि मैं बैठा हूँ। और पीछे का बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, लाइक आप कोई भी स्टिकर ले लो, कोई भी ऑनलाइन मिल जाता है, 100-200 रुपये का आ जाता है। ठीक है, वो चिपका लो। एंड देन मोटिवेशनल वाला कुछ ऐसा बढ़िया से ये लगा लो। ठीक है, एंड आप सामने से एक, मतलब ऐसा लगाओ कि प्रॉपर आपको दिखे, बैकग्राउंड बढ़िया दिखे। पर्सन को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप कहीं और बैठे हुए हो। ठीक है, एंड फिर प्लान को अगर हम 45 मिनट के अंदर कर रहे हैं तो उसको, मतलब जैसे कि एक सिंगल लिंक होता है, लिंक बनाना आता है सबको? कल्पना जी, आपको आता है लिंक बनाना? ठीक है, लिंक आता है, वो अभी जिनके पास नॉर्मल वाला है वो 45 मिनट के आसपास का है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको 5 से 10 मिनट आपको इंटरनेशनली डायरेक्टली दिखाना है। ठीक है, उसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, उनके रोड मैप दिखाने की कहाँ कहाँ पे इसका एग्जैक्टली वो है ना। वर्ल्ड सेल्स कहाँ पे है इसके, इसके कंट्री सेल्स मैनेजर कौन कौन है, ये सब 5-10 मिनट पे शो करना है। ठीक है, एंड देन 15 से 20 मिनट आपको प्रोडक्ट शो करना है कि हमारी कंपनी क्या क्या बेनिफिट देती है प्रोडक्ट के अंदर, उसके क्या क्या नीड है। ठीक है, वो बताना है आपको। और उसके बाद आते हैं 20 मिनट। अब 20 मिनट में तो प्रॉपर प्लानिंग ही समझाना अच्छे से, और जल्दीबाजी में नहीं, आराम से बताना है ताकि सब क्लियर हो सके। ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है, लोग इनकम लेने आते हैं। अगर हम जल्दीबाजी में बताएंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जितने भी है आराम से 20 मिनट में आराम आराम से मार्केटिंग प्लान समझाओ कि कैसे कैसे लेवल होते हैं, CC क्या होते हैं, कैसे उनकी 12 डिजिट का ID बनेगा, वो सब बताना है आपको।
20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर देना, मतलब फुल मिला के 45 मिनट के अंदर, ठीक है। शो द डेमो, ठीक है। अब इसमें काफी सारे प्रोडक्ट है जिसको आप डेमो कर सकते हैं, लाइक हनी, टूथ जेल, हैंड सैनिटाइजर, जटेमन प्राइड, एलोवेरा जेल एंड आर्टिक्सी, है ना। बहुत सारे सिंपल सिंपल है। मैंने कुछ कुछ ट्राई किया है एंड मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाला था, ठीक है, लाइक टूथ जेल का। ठीक है, सबसे बड़ा है कि आप यू एक वीडियो बना लीजिएगा डेमो वाला, कि एक हाथ पे टूथ जेल ले लीजिए, मतलब कंपनी का फॉरएवर का, एंड इसके साथ आप टूथपेस्ट ले लीजिए, वो कोलगेट वाला, ठीक है। एंड मैंने क्या किया था, एक बार ट्राई किया, मैंने खुद से किया एक्सपेरिमेंट। तो मैंने रिजल्ट देखा कि एलोवेरा जो टूथ जेल है वो अंदर चला गया हमारे स्किन के अंदर, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए, ठीक है। एंड मैंने टूथ कोलगेट यूज किया मैंने, तो कोलगेट ना नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड मिला हुआ था, फ्लोराइड यानी कि चूना मिला हुआ था। मैंने रियलिटी में चेक किया, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके घर पे अलग अलग किसी को देखना होगा ना, तो आप डेमो करके दिखा सकते हो, ठीक है। एंड एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा को क्या कर सकते हैं आप, एक ग्लास में जो कि प्लेन ग्लास होता है, और जो ग्लास शीशा वाला होता है, उसमें क्या कहते हैं, एलोवेरा या पानी डाल लीजिए, ठीक है, नॉर्मल वाला। एंड उसमें बेटाडीन डाल दीजिए, बेटाडीन डाल दीजिए, थोड़ा सा डालिएगा, ठीक है, उसको मिला दीजिएगा। और उसके बाद एलोवेरा जेल मिला दीजिएगा, एंड उसको मिलाते जाइएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो कितना क्लीन कर रहा है आज के हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। और आर्टिक सी कैसे कर सकते हैं कि हम लोग एक नॉर्मल सा हल्का सा वार्म पानी ले सकते हैं ग्लास में, ठीक है। एंड उसके अंदर थर्माकोल डाल दीजिए, और थर्माकोल को डाल दीजिएगा, एंड उसके अंदर वो जो आर्टिक का एक टैबलेट आता है, उसके अंदर से वो लीजिए और उसमें पिन कर दीजिए, पिन करके उसके अंदर हिलाते रहिए, हिलाते रहते वो अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप शो कर सकते हैं डेमो। जो जो आपके पास प्रोडक्ट है कल्पना जी, गुरफान भाई, वो ना आप पर्सनली आप एक वीडियो बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको दिखाने में बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैंने भी बनाया है, वो अभी एक ही बनाया, धीरे धीरे नेक्स्ट मैं वीडियो बनाता रहूंगा अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। एक्टिविटी एंड थर्ड पार्टी अप्रोच, ठीक है। अपने सीनियर का हाइप क्रिएट करना है, चाहे आपके मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, है ना। ठीक है, जितने भी हमारे न्यू पर्सन हैं उनके लिए हम, मतलब थर्ड पार्टी करने के लिए, मान लीजिए बिलिंग करवाना हो या मिलवाना हो, सबसे पहले उनकी हाइप बनानी होगी, ठीक है। उनके बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि एज अ कब स्टार्ट किया था, कितनी एज में किया था, है ना, राइट नो अभी वो क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे हैं, ये पता होना चाहिए, है ना। ये नहीं बताना है कि हम इतने लोगों को कर चुके हैं, ये सब नहीं बताना है, ये सब बताना है कि हम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब कितनी ग्रोथ कर चुके हैं, है ना। खासकर एज अ हाउस वाइफ हो गए या जॉब स्टूडेंट्स हो गए, पर्सनली ये सब, ठीक है। और न्यू पर्सन को पर्सनली हम लोग से मिलना है, साथ में अलग अलग सीनियर से भी मिलवाना है, चाहे कोई भी हो, मैनेजर हो गए, पवन सर हो गए, आकाश सर हो गए, दीपक सर हो गए, अलग अलग सीनियर से मिलवाओ, ठीक है, ताकि उन लोग को क्लियर हो कि कौन कौन ट्रस्ट करने के लिए है यहाँ पे फॉरएवर के अंदर। फॉलो, ठीक है, फॉलो अप विद इन 24 आवर, ठीक है। हमें 24 घंटे के अंदर फॉलो अप लेना ही है, चाहे आप न्यू पर्सन वेबिनार कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। एंड उनका रेगुलर फॉलो अप लेते ही रहना है, ठीक है। आप चाहे मिस मिस कर देना तो वो भाग जाएगा कहीं और, उसको कोई और पर्सन मिल जाएगा, इसलिए फॉलो अप तो लेना ही जरूरी है, ठीक है, भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। पहले उनसे पूछो, उनके उनके घर पे कौन कौन है, उनके ड्रीम पूछो, है ना। उनके फादर क्या करते हैं, उनके मतलब फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है। धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ाओ, जल्दबाजी में मत बढ़ाओ कि ये क्यों पूछ रहा है। पहले अपना ट्रस्ट बढ़ाओ कि उसको क्या चाहिए, क्या नीड है ना। देन उसके बाद एक एक जो जो पॉइंट आपको फॉलोअप के अंदर बताया जाता है वो आप करते जाओ, ठीक है। बी ए गुड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट यूजर, ठीक है। सब इस सभी के सभी यहाँ पे गुड प्रोडक्ट यूजर होते हैं जिनके पास प्रोडक्ट आता है। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनके पास प्रोडक्ट आ जाता है 2cc का, या फिर ऐसे हम जो नॉर्मल लेते हैं, परचेस करते हैं, वो रह ही जाते हैं, लेकिन वो कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी कैसे सबको यूज करना ही होगा प्रोडक्ट, क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट है ये हम लोग का, ठीक है। अटेंड ट्रेनिंग,
ठीक है, मेन ट्रेनिंग है। अगर हम ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे तो हम कैसे सिखा पाएंगे लोगों को। अगर बीओपीपी करना होगा, वो कैसे, क्या उसमें बताया जाता है, ईएसपी क्या होता है, अगर नहीं जानेंगे, ट्रेनिंग नहीं लगाएंगे तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चाहे आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का हो गया, है ना, जिसमें एलोवेरा जेल के बारे में बताया जाता है, फैब के बारे में बताया जाता है, फ्रीडम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, एफबीओ के बारे में बताया जाता है, जिनकी जर्नी होती है उनके बारे में बताया जाता है कि कैसी कैसी उनकी लाइफ रह चुकी है आज से 10 साल पहले। मंडी कंपोज सर का, हर अरविंद सर का, इस सबका कैसे लाइफ रहा है। ठीक है, तो ये सुनना जरूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जाके हम जब टेस्टिमनी सुनाए उन पर्सन को, तो उनको याद रहे, हाँ हम भी उनकी तरह वैसे ही थे। तो ट्रेनिंग तो लगाना जरूरी है इनका। एंड मार्केटिंग प्लान, इसका तो डीप मार्केटिंग लेना ही पहले, कि पैसे कैसे आता है ना, कैसे कैसे लेवल होते हैं, कारपेन कैसे होता है, ईएमआर कैसे होता है, ग्लोबल कैसे होता है, लीडरशिप बोनस कैसे मिलता है ना, वो तो बड़ा होता है, एंड वॉल्यूम बोनस कैसे होता है। ये सब का पर्सनली, ये तो मेन लेना ही है मार्केटिंग का। ठीक है, एंड साथ में स्किन केयर, पर्सनल केयर का भी। इसको तो डेली लगाओ, जितने भी न्यू पर्सन है या आप लोग हैं सब लगाओ, क्योंकि अगर उन लोग अलग अलग अपने नॉलेज के हिसाब से बताते हैं कि उन्होंने कैसे यूज किया, है ना। आजकल इंडिया में कैसा आ रहा है मार्केटिंग में, कि पूरा कितने स्किन के फ्रॉड वाले आ रहे हैं, केमिकल वाले आ रहे हैं। तो इसका जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका तो नॉलेज रखना ही है मेन। हैव ए लॉन्ग टर्म विजन, जो क्लियर करना है 8-10 मिनट का। बट यहाँ पे कुछ कुछ लोग तो ये 6 महीने, 2-3 महीने के लिए ही लोग लॉन्ग टर्म विजन विजन बना के रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी काफी लोग, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों तक, 10-12 साल तक विजन बनाए हैं, 5 साल तक विजन बनाए हैं, कि हाँ मुझे सक्सेस होना है फॉर के अंदर, या कुछ भी करके होना है। ठीक है, चाहे आप दिल्ली में रखो या फिर किसी में, कुछ भी, मतलब चाहे आपका ड्रीम कार हो गया, ड्रीम हाउस हो गया, ड्रीम इनकम हो गया, है ना, अगर आप उसका लॉन्ग टर्म विजन नहीं बनाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे सबका लॉन्ग टर्म विजन है यहाँ पे। कल्पना जी, कल्पना जी बहुत सारी मेरी। गुरफान भाई, आपका है लॉन्ग टर्म विजन? यस है। ओके, नेहा जी आपका है? यस। ओके, मोनिका मैम आपका? ओके, सबसे बड़ा ये विजन बना के चलो कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है फॉरएवर के अंदर। ठीक है, आज रॉयल के या फिर कोई भी पर्सन है, वो लोग कैसे सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म बना के रखे थे। उनको भी रिजेक्शन आया था। ठीक है, जैसे कि रॉयल के बारे में सर ने बताया था रिसेंटली माइंडसेट वाले में, कि उनको कितने सारे रिजेक्शन आए। ठीक है, पर आज भी वो खड़े रहे 8-10 साल, तब जाके वो अपने इतने बड़े लेवल पे वर्क किए। उन्होंने अपना खुद का प्राइवेट जेट भी लिया, उन्होंने फॉरएवर की तरफ से ही लिया, कि उन्होंने लॉन्ग टर्म बना के ही रखा था। सेम मेरा भी ऐसे ही है, कि मैंने भी फॉरएवर को 5-6 साल दे दिया है, कि मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ फॉरएवर को ही ध्यान दूंगा मैं। ठीक है, अरेंज रेगुलर मीटिंग एंड सेमिनार। ठीक है, हमें धीरे धीरे ना वेबिनार ऑनलाइन करना चाहिए। ठीक है, सेमिनार तो होते रहते हैं, चाहे आपके जहाँ जहाँ पे आरडीओ ऑफिस है, चाहे अहमदाबाद में है ऑफिस, लुधियाना में जो सर का ऑफिस है, वहाँ पे हमारा ऑफलाइन मीटिंग होता रहता है, सेमिनार को अटेंड करना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर कोई इवेंट होता है, चाहे कंपनी की तरफ से होता है या टीम की तरफ से होता है, तो उधर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लीडर्स के अलग अलग उनके प्लानिंग मिलते हैं, कि उनके माइंडसेट में क्या चलता है, उनकी प्लानिंग प्रॉपर पता चलती है। अगर आप इनको अटेंड करेंगे तो मजा आएगा। मैं तो अभी किसी में गया नहीं, खाली मैं सक्सेस डे में गया हूँ। ठीक है, जो कि अभी हुआ था रिसेंटली, 2024 में हुआ था। उसमें बहुत सब चीजों ने अपने तरफ से बताया था, अपनी जर्नी बताई थी। ठीक है, तो ये सब तो अटेंड करना ही है, और अरेंज भी करना है, खुद से भी करना है। ठीक है,
लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डू नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हमें रिजेक्ट या फिर फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम तुरंत तो कोई यस बोलेगा तो हम सक्सेस हो जाएंगे। हमें रिजेक्शन और फेलियर करना ही होगा। ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे, मैं भी फेल हुआ था बहुत बार। ठीक है, इसमें जब नंबर नहीं आते थे या फिर मेरे को बात करना नहीं आता था। ठीक है, तो ये रिजेक्शन आते थे। बट अभी हमें पॉजिटिव माइंडसेट रख के करना है कि हाँ बहुत आएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनको पता नहीं है ना कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्या है फॉरएवर के अंदर, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है। ठीक है, ऐसा क्या काम हो सकता है इसके अंदर, वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनको बताना भी है। ठीक है, और टाइम को भी वैल्यू देना है अपने। ठीक है, अपने सीनियर का और अपने खुद का भी देना है। ठीक है, वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा है कि अपने सीनियर को टाइम देना जरूरी है, मेन। ठीक है, और खुद को भी देना है। खुद का भी टाइम अपना वैल्यू रखना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने काम को भी टाइम देना जरूरी है। और सबसे बड़ा तो सीनियर का। ठीक है, अगर सीनियर हमारे लिए स्पेशल मीटिंग प्लानिंग कुछ कर रहे हैं ना, तो हम लोग के लिए कर रहे हैं तो उनका वैल्यू करो। ठीक है, कोई कोई होते हैं कि ऐसे करते हैं कि मीटिंग अरेंज आते हैं लेकिन अटेंड नहीं करते हैं रेगुलर। ठीक है, या फिर पर्सनल जो भी है। अभी रिसेंटली देख लीजिए आप, सर ने इतना बोला, मोनिका मैम ने बोला, कोई भी न्यू अभी पेरेंट्स कोई नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वैल्यू नहीं कर रहे अभी भी सीनियर का। मोनिका मैम स्पेशली आप लोग के लिए ये प्लानिंग की है कि यहाँ पे धीरे धीरे सबको कोचिंग होगा। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं बढ़ेगा तो आप कैसे ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए अपने सीनियर का टाइम वैल्यू करो। ठीक है, जब सीनियर कॉल करे तो फोन उठाओ। ठीक है, सबसे बड़ा ये है कि नहीं कि बाद में कॉल करे, जैसे फोन आ रहा है तुरंत कॉल करो। ठीक है, लिसन योर डाउन एंड यू आर क्राइम बेबी। ठीक है, अभी भी हमारे लिए वो बेबी जैसे ही हैं। ठीक है, जो भी हमारे नीचे आते हैं क्योंकि उनको अभी कुछ आइडिया नहीं होता है। ठीक है, एंड इनको वो भी नहीं पता होता है कि कंपनी में क्या हो पाएगा, क्या इन पे कुछ, क्योंकि डाउट आते रहते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो उनको समझाना है कि मतलब ये फॉरएवर के बारे में प्रॉपर नॉलेज देना है कि क्या क्या समझ में आना चाहिए उनको। एंड फॉलो योर एक्टिव प्लान, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, हमारे जितने भी सीनियर हैं, चाहे आकाश सर हो गए, मोनिका मैम हो गए, गुरफाम भाई हो गए, नेहा मैम हो गए, इनको आप फॉलो अप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जितने भी आपके सीनियर अपलाइन हैं, ठीक है, फॉलो अप करो उनको। ठीक है, जो भी प्लानिंग करनी हो स्पेशल सर से या पर्सनली बात करो उनसे। ठीक है, अगर उन्होंने वो कर सकते हैं ना तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, और डाउनलाइन को तो स्पेशल समझा के रखना है हम लोग को। ठीक है, और जो लोग नहीं कर रहे तो उनको तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, टेक सीरियसली लाइक ए जॉब और बिजनेस। ठीक है, अब कोई पार्ट टाइम फुल टाइम कर रहा है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सब फुल टाइम वाले ही होंगे, है ना। तो फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम करे तो 8-10 घंटे देना ही है, और 2-4 घंटे देने ही है। हाँ, अगर सम टाइम करोगे तो सम टाइम भी चेक आएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं जो सम टाइम करते हैं लेकिन आज तक उन लोग का चेक ही नहीं बना है। ठीक है, इसलिए सम टाइम नहीं करना है, जॉब के तरह करो इसको भी। ठीक है, जॉब और बिजनेस दोनों को। ठीक है, जैसे कि हम लोग जॉब करने जाते हैं सेम वैसे ही करो। जब पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो वैसे ही करो। ठीक है, बाकी यहाँ से क्लियर हुआ सब कुछ कि हमारे प्रिंसिपल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे। ओके, सो जो भी पॉइंट आप समझ में आया ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, चाहे नॉलेज का हो गया, इनविटेशन का हो, फॉलोअप का। ठीक है, सबका नॉलेज लो। ठीक है, जो मैंने बताया डेमो का, डेमो डेमो जितने भी आपके पास अभी यूट्यूब पे जितने भी होंगे उसको देख के फिर वैसा बनाओ। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम देख के किसी और को भेज देंगे।
अपना खुद का बनाओ, जितने भी आपके मतलब प्रोडक्ट है उसको देखो कैसे क्या यूज करना है, ठीक है। और सीनियर के साथ एक्टिव रहो मेन, ठीक है, क्योंकि वही सीनियर आपकी ग्रोथ करवाएंगे। अभी हमारी ट्रिप क्वालिफाई करने के अप्रैल में आने वाले इंसेंटिव के, अगर हम लोग को क्वालिफाई करना है ना तो आग लगा देना है, ठीक है। सर को इस बार निराश नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया गुरफान भाई, नेहा जी, जुनेद, सबको क्लियर हुआ? माइक ऑन करके बता सकते हैं। Clear, all clear. क्लियर ना, गरारी बाज लेना है यहाँ पे। कल्पना जी, Yes, clear. क्लियर ना? नेहा जी आपको? Yes. ओके, सभी गरारी बाज लेते हैं ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म का? Yes. जुनेद जी आप भी? जुनेद वॉइस आ रही है मेरी? ओके, कोई नहीं, उनका कहीं मतलब वॉइस नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। कोई भी बढ़िया सा अच्छे से जो भी समझ में आया प्रिंसिपल का, वो उसका टॉप मैसेज कर देना, फीडबैक देना कि क्या क्या समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो सॉरी टू से, नेक्स्ट टाइम मैं अगले बार सेम ऐसे ही करूंगा और डिफरेंट टॉपिक के साथ करूंगा मैं, ओके। तो बाकी थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मिलते हैं। जो भी न्यू टॉपिक आएगा उसको आप तैयारी करके रखो, ठीक है। बाकी ओके, थैंक यू एवरीवन।